प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, चलिए चलते हैं हम सबके आका सरकार सय्यदुना गौसुल वरा की बारगाह में। अगर खुदा की कसम उम्मत मेरे गौसे पाक को अगर पहचान लेना, वाह, तो उसको राजस्थान में दिल नहीं लगेगा, उसे बगदाद जाना ही जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने मेरे गौसे पाक को उस शान का मालिक बनाया है। अरे मेरे गौसे पाक की क्या शान होगी यार। अजमेर वाला आका जिसके दरबार में गर्दन झुका देता है, वाह वाह वाह, अपनी पलकों को बिछा देता है। अजमेर वाला आका भी जिसे अपना आका मान लेता है, वो सारे वलियों के सरदार गौसुल आजम हैं। एक बात सुन लें, इंशाअल्लाह मेरे गौसे पाक की शान समझ में आएगी। देखो, जिस तरह अल्लाह ने प्यारे नबी को सारे नबियों में आला मर्तबा दिया, सारे नबियों के सरदार हैं, इसी तरह मेरे गौसे पाक अपने बाद के सारे वलियों के सरदार हैं। सुभान, मेरे गौसे पाक सारे वलियों के सरदार हैं। अब जरा ये भी सुन लो, हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम से पहले 1,24,000 पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए। तो किसी पैगंबर को अल्लाह ने एक मोजेजा दिया, किसी को 2, किसी को 4, किसी को 6, किसी को 5, किसी को 9। हुजूर से पहले जिस नबी को सबसे ज्यादा मोजेजे अता किए गए थे, उस पैगंबर का नाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। उनको अल्लाह ने 9 मोजेजे दिए थे। कितने? 9। जरा बोलो 9। भाई अगर आप लोग बैठना चाहते हैं तो बैठ जाओ, क्योंकि अपन कोई कांग्रेस के मुखर्रिर नहीं है जो 15 मिनट में तुमको छोड़ देंगे। आज तो तुम वलियों के आका की बात सुनने आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठ के सुनो, बड़ा मजा लेके सुनो, कहीं शैतान तुम्हारे पैरों को बहाना बना के तुम्हें लेना चला जाए यहाँ से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जरा मसले को समझिएगा। हुजूर से पहले जितने पैगंबर आए, सब में ज्यादा जिस पैगंबर को अल्लाह ने मोजेज़े दिए, उस ज़ात अक़दस का नाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ने उनको 9 मोजेज़े अता किए थे। कितने? 9। लेकिन जब प्यारे मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ लाए, प्यारे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, बैठ जाओ। आशिक अभी बीच में, हाँ, मेरे गौसे पाक का नाम ही ऐसा है, दीवानों को भी होश आ जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आशिक तुम बीच बीच में नको उठो, जरा लास्ट में उठेंगे अपन, तुम ठहरो जरा, मेरे को मैं बात करता हूं, तुम जरा टेंशन में नको आओ। सुभान अल्लाह। नहीं, तो अब सुनो, सबसे ज्यादा हजरत मूसा को मौजेज़ात मिले, मगर जब आमिना का लाल दुनिया में तशरीफ लाया, रसूलों का सरदार दुनिया में तशरीफ लाया, बेकसों का कस दुनिया में तशरीफ लाया, बेसहारों का सहारा दुनिया में तशरीफ लाया, सारे रसूलों का सरदार दुनिया में आया, जब नबियों का इमाम दुनिया में आया, अल्लाह ने जब आमिना के लाल को हजरत आमिना के घर में भेजा, वहां से लेकर पर्दा फरमाने तक 63 साल हयात उठाकर देखे, मेरे रब ने मेरे मुस्तफा को 2 या 4 मोजेज़े नहीं दिया है, 8 या 10 मोजेज़े नहीं दिया है, 25 या 50 मोजेज़े नहीं दिया है, 1000 या 2000 मोजेज़े नहीं दिया, बल्कि मेरे मुस्तफा की एक एक अदा को मोजेज़ा बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, वाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी का चलना मौजूदा, मेरे नबी का बैठना मौजूदा, मेरे नबी का लेटना मौजूदा, मेरे नबी का निवाला उठाना मौजूदा। अरे हद तो यह है, मेरा नबी बॉल फरमा दे, पेशाब कर दे तो वो भी मौजूदा, बैतुल खला चला जाए तो वो भी मौजूदा। मेरा नबी उंगली उठा दे तो उंगली उठाना मौजूदा, मेरा नबी हाथ उठा दे तो हाथ उठाना मौजूदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे नबी की हर अदा को अल्लाह ने मोजेज़ा बना दिया, हर अदा को मोजेज़ा बना दिया। खुदा की कसम, उसी नबी का फैज बराह रास्त गौसे आजम को मिला। सुभान अल्लाह। बगदाद वाले आका को मिला तो हुआ क्या? दुनिया में लाखों औलिया आए, किसी वली को कुछ करामातें मिली, किसी को कुछ मिला, किसी को कुछ मिला, किसी को ज्यादा मिला, किसी को कम मिला, किसी को ऐसा मिला, किसी को वैसा मिला, किसी को कुछ मिला, किसी को कुछ करामातें मिली। मगर जब बगदाद वाला आका
हम गुनाहगारों का शाह हजरत सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुभानी कुतुबे रब्बानी पीरे लासानी सरकार गौसे आजम दुनिया में तशरीफ लाए। बगदाद की गली गली गवाह है, अरे उस धरती का बच्चा बच्चा गवाह है, इंसान इंसान गवाह है, जर्रा जर्रा गवाह है, झाड़ों के पत्ते गवाह है कि मेरे गौस को रब ने ऐसा मर्तबा दिया, ऐसी शान दी कि मेरे गौस की उठना करामत है, मेरे गौस का बैठना करामत है, मेरे गौस का चलना करामत है, मेरे गौस की हर हर अदा को अल्लाह ने करामत बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। हर हर अदा करामत। माँ के बतन में है तो करामत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। दुनिया में तशरीफ लाए तो करामत, 18 साल के हुए तो करामत, वाह, इल्म हासिल करने निकले तो करामत, जंगलों बियाबा में इबादत को गए तो करामत, खानखा में बैठे तो करामत, समंदर के पास खड़े तो करामत, वाह वाह वाह, सुभान। मेरा गौस दस्तरखान बिछा दे तो करामत, मुरीद को देख ले तो करामत, वली की मजार पे जाए तो करामत। हर अदा को अल्लाह ने करामत बना दिया। गौसे आजम जैसा वली, गौसे आजम जैसा खुतुब, गौसे आजम जैसा मीरा खुदा की कसम इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। अल्लाह ने गौसे आजम को इस शान का मालिक बनाया। एक इल्मी लतीफ शान है मेरे गौसे पाक की, सुनाता हूं इल्मी हवाले से। खादी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं अस्सैफुल मलूल में, और हजरत सैयदुना हम नक्शबंदियों के सरदार सरकार सैयदुना शेख अहमद सरहंदी मुजद्दिदे अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह अपने मलफूजात में फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबिया के बाद विलायत का निजाम बनाया, विलायत का निजाम अंबिया के बाद, और विलायत के दर्जात में सबसे बड़ा जो दर्जा है वो खुतबुल इरशाद का दर्जा है। किसका दर्जा है? हजरत मुजद्दिद अल्फसानी फरमाने खुतबुल इरशाद का दर्जा है, खुतबुल इरशाद का दर्जा। फरमाते हैं हजरत खुतबुल इरशाद पर, खुतबुल इरशाद के दर्जे से क्या काम लिया जाता है? फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अपनी सारी नेमतें जो वलियों में तकसीम करना चाहता है वो बराह रास्त वलियों को नहीं देता, खुतबुल इरशाद पर उतारता है और खुतबुल इरशाद वलियों में तकसीम फरमाता है। खादी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह कोट करते हैं। सरकार शेख अहमद सरहंदी मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह अपनी नेमतें, इनाम, एहसान, फजल, करम खुतबुल इरशाद को देता है और खुतबुल इरशाद अपने हाथों से सारे वलियों में तकसीम फरमाता है। अब ये कहते हैं ये मुकाम मर्तबा है, खुतबुल इरशाद का ये काम है, ये जिम्मेदारी है, ये मनसब है। फरमाते हैं हजरत आदम की उम्मत के औलिया से लेकर, कहां से? रसूल अल्लाह की उम्मत के औलिया से नहीं, हजरत आदम की उम्मत के औलिया से लेकर मौला अलीउल मुर्तजा के पैदा फरमाने तक ये शान, ये मर्तबा, ये खुतबुल इरशाद का पोजीशन अल्लाह ने मौला अलीउल मुर्तजा की रूह को अता फरमाया। मौला अली की रूह इस मनसब पे फाइज थी। हजरत आदम की उम्मत के औलिया से लेकर विलादत मौला अलीउल मुर्तजा तक ये मनसब, ये ओहदा कि सारे वलियों को नेमतें मिले, अल्लाह ने इस मनसब पर मौला अलीउल मुर्तजा की रूह को मुंतखब किया था, फाइज किया था। फरमाते जब जैसे ही मौला अलीउल मुर्तजा दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह ने उनको ये मनसब बनफ्से नफीस उनकी जात में मौजूद रखा, उनकी जात अक़दस में ये मनसब मौजूद रहा। वो इस शान को लेकर दुनिया में पैदा हुए, खुतबुल इरशाद के मनसब पर फाइज हुए मौला अलीउल मुर्तजा। फिर उसके बाद फरमाते जब मौला अलीउल मुर्तजा पर्दा फरमाए,
अल्लाह ने ये शान हजरत इमाम हसन को अता फरमाई। मौला इमाम हसन पर्दा फरमाए, मौला इमाम हुसैन को इस मनसब पर बिठाया गया। मौला खुद हुसैन खुतबुल इरशाद के मनसब पर थे, फिर वो शहादत पाए तो फिर अल्लाह ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को इस मनसब पर मुंतखब किया। इसी तरह यह सिलसिला इमाम बाक़िर, इमाम जाफर सादिक, इमाम अली रजा, इमाम मूसा काजिम से होता हुआ 12वें इमाम तक आया। वाह सुभान, 12वें इमाम तक आया। और जब 12वें इमाम इस दुनिया से पर्दा फरमाए, अल्लाह ने उनसे ये मनसब लिया। बगदाद वाला आका दुनिया में आया तो पहली सांस के साथ अल्लाह ने उनको खुतबुल इरशाद के मनसब पे सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो गौसे आज़म जिनको रब ने खुतबुल इरशाद बनाया, जिनके दरे अक़दस दस्ते मुबारक, सुभान अल्लाह, सुभान, जिनके दरे अक़दस दस्ते मुबारका से वलियों को नेमतें तक़सीम की जाती, सुभान, वलियों को नेमतें, बोलिए, वलियों को नेमतें तक़सीम की जाती है। इनके दरे अक़दस से वलियों को नेमतें तक़सीम की जाती है। अभी आगे बात सुना दूं, पहले एक अच्छी बात जहन में आ रही है कि निकल ना जाए, सुना देता हूं। इसीलिए तो क्या खूब फरमाया, कौन? सरकार आला हजरत ने। सुभान अल्लाह, सुभान। अब कोई ये ना समझना कि पेट पालने तारीफ कर रहा हूं। एक मौलाना बोले यूट्यूब पे है, अहमद नक्शबंदी आला हजरत का नाम पेट पालने लेता, बोले, और खुदा की कसम मेरा अकीदा सुन लो, अकीदा सुन लो, गौसे पाक की मजलिस में बैठा हूं, आला हजरत से बड़ा मैंने आशिक़ गौसे आज़म नहीं देखा। सुभान अल्लाह, सुभान। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा। वाह 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 वाह, क्या मर्तबा, जरा तसव्वुर तो करो। खुतबुल इरशाद है मेरे गौसे पाक। मैं समझता हूं मेरे आला हजरत ने इसी हदीस को मद्देनजर रखकर यह बात लिखी है, इसी रिवायत को मद्देनजर रखकर यह बात लिखी है, इसी रिवायत को। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। वाह, कदम, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान, कदम सुभान अल्लाह, आला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। मैं भी थोड़ी अपनी बकार लेता हूं, अपनी थोड़ी बकार लेता हूं। मैं अगरचे के रज़वी नहीं हूं, मगर खुदा की कसम दरे आला हजरत पे ठहर के वो पहरा देता हूं, वाह, किसी बदअकीदे की मां नहीं जनी के इधर पलट के देख ले। वाह वाह वाह, सुभान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। आला हजरत, आला हजरत, आला। सुभान। सर भला किया कोई जाने कैसा तेरा, वाह वाह, सर मेरे गौसे पाक का सर, आए हाय आए हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, जिस पे 24 घंटे काबे की तजल्लियात की मुमासिल उतरती हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो गौस, वो सरे गौस, वाह, वो सरे वाह। हजरत कहते हैं हाँ हाँ हाँ, सर भला
क्या कोई जाने आहा, कि है कैसा तेरा। वाह वाह वाह। औलिया मलते हैं आंखें, वाह वाह वाह। औलिया मलते हैं आंखें, मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब जब नेमतें मिलती हैं तो कदम चूम के ही तो लेते होंगे। ये खुतबुल इरशाद जो ठहरे, ये खुतबुल इरशाद जो ठहरे, मैं तो कहता हूं इसी रिवायत पर आला हजरत ने अशार कहे हैं। क्या शान है मेरे गौसे पाक की। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, कुर्बान जाऊं अगर बोलने बैठूं ना, खुदा की कसम सुबह हो जाए। अभी जैसे हमारे भाई ने, अल्लाह इनको कहां से दिल में मोहब्बत डाल दिया नहीं मालूम, इतना जबरदस्त तारीफ कर दी है। मेरी जगह दूसरा रहता तो कुलाटे मार के नीचे गिर जाता था। हाँ, अल्लाह उनको सलामत रखे, अल्लाह उनकी नस्ल में मेरे गौस के दीवानों को पैदा कर दे। मेरे प्यारे भाई, खुदा की कसम बोल रहा हूं, अल्लाह की कसम, मेरे मुस्तफ़ा के दरबार में लाल रुपाल से जिस मौजू पे बहस हुई ना, वो मौजू गौसे आजम था। सुभान अल्लाह। तलवे चटा दियो साहब, तलवे चटा दियो, तलवे। आज तक फिर वीडियो नहीं बना सका पट्टा। अरे गौस के मामले में हमसे होशियारी करते बेटे। गौसे आजम की इज्जत पे पहरा देने वाला आला हजरत जैसा वकील हमारे पास मौजूद है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मसलों को समझो। क्या शान अल्लाह दे दिया भाई हमको, क्या मुकाम दे दिया। नबी दिया तो नबियों का सरदार दिया, नहीं इमाम दिया तो सारे आलिमों का सरदार दे दिया, इमाम आजम दे दिया। अरे पीर दिया तो पीराने पीर दे दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। कैसे आकाओं का रजा हूं, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा। वाह 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 वाह। बोल वाले हैं, वाह वाह वाह। सुभान है भाई। नहीं लगान दो यार, लगान दो यार। हाँ, वेरी गुड। सुभान अल्लाह। मेरे गौसे पाक सबको चाहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे भाई अब सुनो आगे, अभी आगे सुनो आप। सरकार गौसे पाक को अल्लाह ने खुतबुल इरशाद के मनसब पे बिठाया। सारे 12 इमाम पर्दा होते गए तो खुतबुल इरशाद का मनसब मुंतकिल होता गया। मगर बगदाद वाला आका जब पर्दा फरमाए तो खुतबुल इरशाद का मनसब वाह हजरत गौसे आजम से नहीं लिया गया, नहीं लिया गया। वाह वाह वाह। आज भी 1000 साल से खुतबुल इरशाद का मनसब दरबारे गौसे आजम में उनकी गोदी में बैठा हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। नहीं लिया गया, वाह वाह वाह। मुंतकिल नहीं हुआ, वहीं पर रखा हुआ है। और फरमाते हैं जब क़यामत के करीब इमाम महदी तब तक ये मनसब गौसे आजम के दरबार में रखा हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। आज भी दुनिया के सारे औलिया, मौलवियों की बात नहीं कर रहा हूं, आमिलों लींबुओं नारेला वालों की बात नहीं कर रहा हूं, जिन दरों पे आज लाखों करोड़ों की विपताएं कबूल हो जाती है, जिन दरों से आज औलादें तकसीम होती हैं, बीमारियों को शिफा तकसीम होती है, जिन दरों से आज गरीबों को दौलत तकसीम होती है, जिन दरों से आज दुआओं की बरकतों से हज कबूल होते हैं, नमाज कबूल होते हैं, उन दरों पर आज भी सदका मेरे गौसे आजम की दर से आता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। वाह
सरकार गौसे आजम के दरबार से आता है, सरकार गौसे आजम के दरबार से आता है। इसीलिए मेरे आका सरकार ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती ने गर्दन झुकाकर अर्ज किया, सरकार आपके कदम सिर्फ सर पर नहीं है, सिर्फ गर्दन पे नहीं है आका, आंखों पर भी है, मेरे सर पर भी है। अल्लाह अकबर कबीरा। यह है गौसे पाक। अब सुनो, नक्शबंदियों के इमाम गौसे पाक तो सारे मुसलमानों के इमाम हैं, क्योंकि मेरे गौसे पाक का सिलसिला सिर्फ कादरियत तक महदूद नहीं है, चिश्तियों पर भी हुकूमत गौसे आजम की है। सुभान अल्लाह। नक्शबंदियों पे भी सिक्का गौसे आजम का है, सोहरवर्दियों पे भी फजल गौसे आजम का है, शाजलियों पे करम गौसे आजम का है, रिफाइयों पे रहमत गौसे आजम की है, निजामियों पे अता गौसे आजम की है, अरे बंदा नवाजियों को दुआ गौसे आजम की, सब पर गौसे आजम का करम है। नक्शबंदियों के इमाम सरकार सय्यदुना शेख अहमद सरहंदी मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह आगे तहरीर फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे इस कुतुबुल इरशाद के मनसब में सरकार गौसे आजम का नाइब बनाया। वाह वाह सुभान। गौसे आजम का नाइब बनाया है। ये ज़ात अक़दस पंजाब की धरती पर सरहिंद शरीफ में आराम फरमा रही है। सुभान अल्लाह। सरकार मुजद्दिद अल्फसानी फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे गौसे आजम का इस मनसब में नायब बनाया। मैं नाइब गौसे आजम हूं कुतुबुल इरशाद के मनसब पर। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हमारे आका सरकार गौसे आजम खुदा की कसम मुरीदों से इतनी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह से आपने दुआ किया, अल्लाह मेरे मुरीदों को मेरा साथ दे दे, अल्लाह मेरे मुरीदों को मेरे हवाले कर दे, अल्लाह मेरे मुरीदों को मुझे दे दे। तो कहा अब्दुल कादिर, आप जहां रहेंगे आपके मुरीद आपके साथ रहेंगे, आप जन्नत में रहेंगे, मुरीद सारे आपके साथ जन्नत में रहेंगे, जन्नत में रहेंगे। गौसे पाक ने फरमाया, मेरे मुरीदों के लिए जन्नत की खुशखबरी है। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि कल से नमाज ना पढ़ो, ऐसा नहीं है। हम बेनमाजी होकर गौसे पाक की गुलामी का दावा कैसे कर सकते मेरे भाई? वो आका है, उन्होंने तो सबको गुलाम बना लेंगे, वो उनका काम है। गुलाम का काम है कि आका की आंखों की ठंडक बन जाए, गुलाम का काम है कि आका के दिल का चैन बन जाए, गुलाम का काम है कि आका की दुआओं का हकदार बन जाए। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, गौसे पाक सरकार की शान सुनो। कौन है गौसे आजम? सरकार सय्यदुना गौसुल वरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मसलकन हम्बली हैं। फिक़ही मसलक के एतबार से आप हम्बली हैं। जरा बोलिए, हम्बली है, जोर से बोलिए। हम्बली है और हम लोग हनफी हैं। सरकार गौसे पाक भी हनफी थे। सरकार सय्यदुना इमाम अहमद बिन हम्बल आपके पास तशरीफ लाए, ख्वाब में तशरीफ लाए। फरमाया, ए अब्दुल कादिर, आप मेरे मसलक को इख्तियार कर लीजिए, क्योंकि क़यामत तक आपकी नस्लें चलती रहेगी और फिर मेरा मसलक भी क़यामत तक जिंदा रह जाएगा। वाह वाह वाह। तो सरकार गौसुल वरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल की ख्वाहिश पर आपने मसलक के हम्बलिया को इख्तियार किया। सरकार गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हम्बली हैं और आप इमाम अहमद बिन हम्बल के मुक़ल्लिद हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल कौन है? मुख्तसर तारुफ यह है कि 7 लाख हदीसों के हाफिज हैं। सुभान अल्लाह। सुभान। कितने लाख? 7 लाख। जोर से बोलो। 7 लाख। 7 लाख हदीसों के हाफिज का नाम इमाम अहमद बिन हम्बल है। हम्बल है। सरकार सय्यदुना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद नबवी शरीफ में बैठकर बड़े एहतमाम के साथ बुखारी शरीफ में जब आपने हदीसों को जमा किया, हदीसों को जमा करने के बाद मुकम्मल किताब एक शक्ल इख्तियार कर गई, आपने उसका नाम बुखारी शरीफ रखा। तो इमाम बुखारी इतने एहतमाम के साथ, इतनी सेहत के साथ, इतनी बेहतरीन अंदाज के साथ जब आपने बुखारी शरीफ को तैयार कर लिया, मुकम्मल एहतमाम किया, लेकिन जब आप बुखारी मुकम्मल हो गई
तो आपने मस्जिद नबवी में खड़े होकर ये बुखारी लोगों को नहीं दी, मदीने की गलियों में फिरकर बुखारी लोगों को नहीं दी, हिंदुस्तान या पाकिस्तान वालों के किसी मौलवी आलिम को बुलाकर आपने बुखारी नहीं दी, या किसी जमात वाले को बुलाकर बुखारी नहीं दिया। इमाम बुखारी शरीफ लिए मदीने से सफर करे मुल्क इराक, हजरत इमाम अहमद बिन हंबल की बारगाह में आए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सरकार इमाम अहमद बिन हंबल को बुखारी शरीफ पेश करके कहा, हुजूर आप इस पे नजर फरमा दें, आप इसकी तस्हीह फरमा दें। अगर ये किताब लोगों के लिए फायदामंद है, मुफीद है, और ये अहादीस मुबारिका लोगों के लिए काबिल एतबार है, तो फिर मैं इनको लोगों में दे दूंगा। लेकिन आप कहते हैं इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं एक गड्ढा खोद कर इसको दफन कर दूंगा। सरकार इमाम बुखारी जब ले आए, इमाम अहमद बिन हंबल को दिए, सरकार इमाम अहमद बिन हंबल ने उसके ऊपर नजर फरमाई और सारी हदीसों को देखने के बाद फरमाया, है मोहम्मद इस्माइल बुखारी, इस किताब को लोगों तक पहुंचा दो, क़यामत तक लोग इससे इस्तेफादा करते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों के लिए फायदामंद होगी, ये लोगों के लिए बरकत का सबब बनेगी, हिदायत का सबब बनेगी, नजात का सबब बनेगी। सरकार इमाम बुखारी ने तब लोगों के अंदर इमाम अपनी किताब बुखारी शरीफ को पहुंचाई। ऐसी जात शान वाला का नाम इमाम अहमद बिन हंबल है। अब वो इमाम अहमद बिन हंबल जब पर्दा करे, उसके तकरीबन कई साल के बाद, तकरीबन मैं समझता हूं 150 साल से 250 साल के बाद, सरकार सय्यदुना गौसे आजम आपकी मज़ार अक़दस पर तशरीफ ले गए। सरकार इमाम अहमद बिन हंबल की मज़ार पर तशरीफ ले गए। ले जाकर आपने इमाम अहमद बिन हंबल को सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या इमामना, ऐ हमारे इमाम, आप पर सलाम हो। अरे बहजतुल शरीफ, बहजतुल असरार उठा कर देखो। अल्लामा अरशदुल कादरी साहब ने तमहीद में यह रिवायत को कोड किया कि आप फरमाते हैं कि जैसे ही सरकार गौसे आजम ने अपने इमाम अहमद बिन हंबल की मज़ार पे खड़े होकर सलाम किया, इमाम अहमद बिन हंबल की मज़ार शक हो गई। इमाम अहमद बिन हंबल की मज़ार जुदा हो गई, अलग अलग हो गई। सरकार इमाम अहमद बिन हंबल रूहे मुबारिका के साथ कब्र अनवर से बाहर तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सरकार सय्यदुना गौसुल वरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने सीने से लगाया। सुभान अल्लाह, सुभान। सलाम का जवाब इनायत फरमाया और फरमाते हुए कहा, है अब्दुल कादिर, तुम शरीयत में भी हमारे इमाम हो, तरीक़त में भी हमारे इमाम। सुभान। ये है इमाम अहमद बिन हंबल के अल्फाज। शरीयत में भी तुम हमारे इमाम हो, तरीक़त में भी तुम हमारे इमाम हो। आपसे 200 साल पहले के इमाम, आपके इमाम जिनके आप मुखल्लिद हैं, वो गौसे आजम से यूं फरमा रहे हैं कि शरीयत में भी आप हमारे इमाम हैं, तरीक़त में भी आप हमारे इमाम हैं। गौसे आजम किसी एक आम वली का नाम नहीं है, किसी